गुड मॉर्निंग बच्चों। एज वी ऑल नो दैट कि अपन ने कल थर्ड क्लास की इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 वंडर वाई रीड किया था। आई होप सो कि आप सबने उसे फिर से रीड किया होगा और उसे फिर से समझने की कोशिश की होगी। लेट्स स्टार्ट। हाउ मच यू नो। क्वेश्चन नंबर ए, टेक द राइट आंसर। टेक द राइट आंसर में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज ग्रीन। कविता के अनुसार ग्रीन क्या है? अब हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? स्मॉल चाइल्ड क्या देख के सरप्राइज था? वाई द ग्रास इज ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रास, ऑप्शन नंबर सी इज रेनबो। तो चाइल्ड क्या देख के सरप्राइज था? वाई द ग्रास इज ग्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज द विंड इज नेवर डैश। स्मॉल चाइल्ड क्या देख के हैरान था, क्या देख के सरप्राइज था कि जो विंड है, जो हवा है, वो दिखती क्यों नहीं है? क्या देख के हैरान था कि जो हवा है वो दिखती क्यों नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज सीन, ऑप्शन नंबर बी इज फेल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी। तो स्मॉल चाइल्ड देखिए क्या सरप्राइज था? विंड इज नेवर सीन। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज द चाइल्ड वंडर्स हु टॉट द डैश टू बिल्ड अ नेस्ट। स्मॉल चाइल्ड क्या सोचकर, क्या देखकर हैरान था, क्या देख के सरप्राइज था कि वो कौन है जो बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखाता है? वो कौन है जो बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखाता है? क्योंकि जब हम घर बनवाते हैं तब क्या करते हैं? लेबर लेकर आते हैं, वेजेस लेकर आते हैं, मजदूर लेकर आते हैं ना घर बनवाने के लिए। पर बर्ड्स तो किसी को भी लेकर नहीं आते, वो तो खुद अपनी लीव्स लेकर आती हैं और अपना घोंसला बनाती हैं। तो स्मॉल चाइल्ड देख के क्या हैरान था कि कौन है जो बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ एनिमल, ऑप्शन नंबर बी इज़ बर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रीज। तो क्या होगा इसका आंसर? कौन है जो बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ बर्ड्स आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड आउट द रीमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट बिलो। अब देखो रीमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सिमिलर होता है। अब जो ये रीमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बुक के पीछे, मतलब जो चैप्टर हमने रीड किया है उसी में से होते हैं। अब देखो राउंड, तो हमने क्या पढ़ा था? फाउंड। फाउंड पढ़ा था ना? क्यों पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? उस स्मॉल चाइल्ड ने क्या सोचा था कि जो मून होता है उसका जो मिसिंग पार्ट होता है, लिटिल बिट मिसिंग पार्ट होता है, वो मिसिंग होता है, तो उसे कैसे ढूंढना, फाउंड। तो राउंड का क्या हो जाएगा? फाउंड। अब सेकेंड इज रेस्ट। जो ट्रीज होते हैं वो अपने आप रेस्ट कैसे करते हैं, मतलब स्ट्रेट कैसे खड़े रहते हैं? तो उसका राइमिंग वर्ड पीछे क्या दिया हुआ है? नेस्ट। अब थर्ड इज स्काई। स्काई जो है उसमें क्या दिया हुआ था कि क्लाउड्स को स्काई में कौन हैंग कर देता है? मतलब ऐसा कौन है जो क्लाउड्स को स्काई में हैंग, लटका देता है? तो स्काई का क्या होगा? हाई। दोनों का वर्ड जो है वो क्या है? सिमिलर है ना? दोनों का वर्ड जो है सिमिलर है, मतलब साउंड जो है सिमिलर है। स्काई का हाई, स्काई, हाई। ग्रीन, फोर्थ इज ग्रीन। अब देखो पढ़ा था ना अपन ने, वाई द ग्रास इज ग्रीन और सीन, दोनों का जो साउंड है वो क्या है? सेम है ना? सेम। देखो ग्रीन है, वाई द ग्रास इज ग्रीन, ग्रीन साउंड क्या है? ग्रीन। और उसका सीन, विंड इज नेवर सीन। तो ये क्या हुए? राइमिंग वर्ड्स। ओके बच्चों, अब हम क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब हमें क्या करना है? हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, वो भी किस में से होते हैं? चैप्टर्स में से होते हैं। आई होप सो कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया होगा तो आप सब ने इसको फिल करने की कोशिश की होगी, ट्राई किया होगा।
तो अब मैं आपको बताती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट, द चाइल्ड डैश अबाउट द ग्रीन कलर ऑफ ए ग्रास। चाइल्ड क्या देखकर आश्चर्यचकित था कि जो ग्रास का कलर है वो ग्रीन क्यों होता है। तो चाइल्ड क्या देख के सरप्राइज था, तो क्या हो जाएगा इसका वंडर। वंडर मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो जाना। अब क्या है सेकेंड, द डैश क्लाउड्स हैंग सो हाई। द डैश क्लाउड्स हैंग सो हाई। जो क्लाउड्स होते हैं वो स्काई में हाई हैंग कौन कर देता है, कौन लटका देता है। तो ये चाइल्ड क्या सोचकर सरप्राइज था कि क्लाउड्स को कौन हैंग कर देता है। तो कौन से क्लाउड्स थे, फ्लफी। फ्लफी मतलब कवर्ड विथ अ फ्लफ, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम तरीके से कौन उन्हें हैंग कर देता है। इतने फ्लफी फ्लफी कैसे होते हैं वो, ये देख के वो उसे सरप्राइज हो जाता है। एंड थर्ड इज द स्टार्स, द डैश शाइन ब्राइट इन द स्काई। जो स्टार्स होते हैं वो स्काई में शाइन कैसे करते हैं, करते हैं ना ऐसे शाइन। रात को जब रात हो जाती है तो जब वो बाहर आते हैं, मतलब ब्लो आउट, कौन स्टार्स जब ब्लो आउट बाहर आते हैं तो कैसे चमकते रहते हैं, हमें शाइन देते हैं ना। अगर मान लो लाइट्स नहीं भी होते हैं तो मून और स्टार्स जो हैं वो ब्राइट मतलब चमकते रहते हैं। आई होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, मैं यही होप करती हूँ आप लोगों से। अब है आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू नेचुरल थिंग्स अबाउट दैट द चाइल्ड वंडर इन दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपको इस चैप्टर में से, मतलब इस कविता में से, इस पोएम में से 2 नेचुरल थिंग्स बतानी है जो चाइल्ड देखकर वंडर था, सरप्राइज था। वो 2 चीज़ें क्या थी, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों आपको। राइट एनी 2 नेचुरल थिंग्स अबाउट दैट द चाइल्ड। ऐसी 2 चीज़ें, ऐसी 2 नेचुरल थिंग्स बतानी हैं जो कि द चाइल्ड वंडर्स इन दिस पोएम, जो चाइल्ड उसे देखकर सरप्राइज था इस कविता में। तो आंसर क्या है, द चाइल्ड वंडर वाई द ग्रास हैज़ टू बी ग्रीन। चाइल्ड क्या था, क्या देख के हैरान था कि जो ग्रास है वो ग्रीन क्यों होती है। वाई द ग्रास हैज़ टू बी ग्रीन, वो वंडर था ना, वो सोचता रहता था, वो अपने फादर से भी यही पूछता था कि पापा ग्रास ग्रीन क्यों होती है, वो ये सोचकर सरप्राइज था। ये तो कौन सी हो गई, फर्स्ट थिंग इज द चाइल्ड वंडर वाई द ग्रास हैज़ टू बी ग्रीन। सेकेंड इज द चाइल्ड वंडर वाई शी कैन फील द विंड बट कैन नॉट सी इट। चाइल्ड क्या सोच रहा है कि जब हम विंड को फील कर सकते हैं पर देख क्यों नहीं सकते। वाई द विंड इज़ नेवर सीन, वो यही सोचता रहता था ना कि विंड हमें दिखती क्यों नहीं है, हम उसे फील तो कर सकते हैं बट उसे क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो ये सोचकर वो बहुत सरप्राइज था। आगे बच्चों समझ में आपको फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि आप सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसमें चाइल्ड के बारे में बताना है कि उसे 2 नेचुरल थिंग्स बतानी है। ओके बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन है विच कलरफुल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन द स्काई। चाइल्ड को कौन सा ऐसा वंडरफुल ऑब्जेक्ट था, कलरफुल ऑब्जेक्ट था जो स्काई में दिख रहा था। वो क्या सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो रेनबो को कौन जाके कलर करता है ऊपर। जब बारिश का मौसम होता है तो रेनबो आता है ना, तो वो क्या सोच रहा था, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है जो स्काई में जाकर उसको कलरफुल बना देता है। किसको, रेनबो को। तो आंसर क्या है, द कलरफुल रेनबोज कैन बी सीन इन द स्काई। स्काई में क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा था, कौन सा कलरफुल ऑब्जेक्ट दिख रहा था स्मॉल चाइल्ड को। द कलरफुल रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई। कलरफुल रेनबो दिख रहा था किसे, स्मॉल चाइल्ड को, और किसमें, स्काई में। आगे बच्चों समझ में, आपको पढ़ाया था ना
कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्मॉल चाइल्ड को सरप्राइज कर रही थी, कि ऐसा कौन है जो स्काई में जाके रेनबो को कलर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द चाइल्ड वंडर्ड अबाउट द बर्ड्स। चाइल्ड क्या था, बर्ड्स को देख के सरप्राइज था, वंडर्ड था, आश्चर्यचकित था, आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था कि द आंसर क्या है, वाई इज द चाइल्ड वंडर्ड अबाउट द बर्ड्स। क्यों चाइल्ड वंडर था, क्यों आश्चर्यचकित था बर्ड्स को लेकर, किसको लेकर, अबाउट द बर्ड्स, किसको देख के आश्चर्यचकित था, बर्ड्स को देखकर। आंसर, द चाइल्ड वंडर्स हाउ द बर्ड्स नो हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट। आंसर क्या है, द चाइल्ड वंडर, चाइल्ड क्या था, ये देखकर सरप्राइज था, वंडर था, आश्चर्यचकित था कि हाउ द बर्ड्स नो हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट। वो क्या सोच रहा था, ऐसा कौन है जो कि बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखाता है। वो पूरी पोएम में यही सोचता रहा ना, वो सरप्राइज था कि रेनबो को कलर कौन करता है, और क्लाउड्स में मतलब स्काई में क्लाउड्स को कौन हैंग करता है। वो सारी चीज़ें अपने फादर से क्वेश्चंस पुटअप कर रहा था, बट शायद उसके फादर को भी ये बात नहीं पता थी, और अगर पता भी थी तो वो उन्हें शायद बताना नहीं चाहते थे। तो थर्ड आंसर इज द चाइल्ड वंडर हाउ द बर्ड्स नो हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट। चाइल्ड क्या था, बच्चा क्या देख के हैरान था कि ऐसा कौन इंसान है, ऐसा कौन है जो कि बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखाता है, कौन सिखाता है, इसलिए वो सोचकर सरप्राइज था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज डिस्क्राइब अबाउट द क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में इस पोएम में क्या बताया गया है, क्लाउड्स के बारे में इस पोएम में क्या बताया गया है। द चाइल्ड वंडर हु हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स अप सो हाई इन द स्काई। चाइल्ड क्या सोच के वंडर था, ऐसा कौन है जो कि स्काई में क्लाउड्स को अप सो हाई, इतना ऊपर कौन हैंग कर देता है, इतना ऊपर कौन हैंग कर देता है, ऐसा कौन है जो कि उसे हैंग कर देता है, इतने देर तक वो लटकते रहते हैं, हैंग करते रहते हैं, कहाँ, स्काई में, और बिल्कुल फ्लफ़ी मतलब नरम से नरम। ऐसा कौन है जो कि स्काई में क्लाउड्स को हैंग कर देता है, वो भी बहुत ऊपर, हाईली, कहाँ, बहुत ऊपर, ऊंचा हैंग कर देता है। तो बच्चा क्या सोच के हैरान था कि कौन है जो कि क्लाउड्स को स्काई में बिल्कुल फ्लफ़ी क्लाउड्स को जो कि नरम, बिल्कुल सॉफ्ट, कौन है जो उसे हाई, क्लाउड्स अप सो हाई इन द स्काई, ऐसा कौन है जो कि क्लाउड्स को अपली हाई हैंग कर देता है। आई होप सो कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स की पिक दूंगी, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश फर्स्ट की कॉपी, मतलब कम्युनिकेटिव इंग्लिश फर्स्ट की कॉपी, इंग्लिश फर्स्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश की नोटबुक में, मतलब नोटबुक में से कॉपी करना है। हमें क्या क्या कॉपी करना है, फर्स्टली इज वर्ड पावर, जो कि हार्ड वर्ड है, उसे रोज़ रिवाइज करना है, हार्ड वर्ड है जो कि उसे रोज़ रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेक द राइट, क्वेश्चन नंबर B इज राइमिंग वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर C इज फिल इन द ब्लैंक्स, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर दीज क्वेश्चंस, मीन्स क्वेश्चन आंसर्स। तो हमें क्या करना है, इसे अपनी नोटबुक में कॉपी करना है और इसे फिर से एक बार रिवाइज करना है और इसे लर्न भी करना है। तो आप करेंगे ना बच्चों, आई होप सो कि सब इसे कॉपी करेंगे। थैंक यू बच्चों।